तो ऐसा है कि मुद्दे दो हैं, दोनों का अपना अपना मादा है और दोनों को उठाने वालों का अपना अपना एजेंडा। जब आज का इतिहास लिखा जाएगा तो कोई तो गलत एंड पर होगा। ऐसे में प्रश्न यह है कि वो कौन सा धड़ा है जो चोरी और सीना जोरी वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इतिहास ने कभी नहीं देखा जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो, वो भी विपक्ष के। जाहिर है विपक्ष सड़कों पर है, लेकिन इतिहास ने यह भी नहीं देखा कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे किसी शख्सियत को अपमान के दौर से गुजरना पड़े, लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर किसी स्टैंड अप कॉमिक की तरह की मिमिक्री हो। बीजेपी इसे लेकर किसान और जाति से जोड़ सड़क पर है। तो हालात यह है कि प्रदर्शनों की जंग सी चल रही है। ऐसे में लोगों के बीच क्या मैसेज है, लोग किससे सहानुभूति कर रहे हैं, किसे सही और किसे गलत ठहरा रहे हैं, आज यही सवाल प्रश्नकाल में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेश कटारा जी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राजेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, नियमों के तहत ही तो निलंबन हुआ है, नियमों के अगेंस्ट तो कोई चीजें नहीं हुई, फिर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए स्वप्निल जी, नमस्कार जी। जो ये चल रहा है, हाँ। आज क्या विपक्ष का कोई प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है? आज आप संसद में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, सड़क पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। क्या विपक्ष किस लिए बैठा है वहां पर, आप बताइए। आप अगर विपक्ष ने कोई प्रश्न पूछा और वो भी अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर के, आज संसद के अंदर इस तरह से कोई घुस जाता है, उसी 13 तारीख को, इससे पहले उग्रवादी उसमें घुसे और उसके बाद में कितने सैनिक अपने शहीद हुए थे, आप बताइए। उस पर सुरक्षा नहीं कर पाए। सुरक्षा किसके हवाले? विपक्ष के हवाले तो संसद की सुरक्षा, बताइए। नहीं तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में आपको हम प्रश्न कैसे पूछें, तो उसके लिए आप निलंबित नहीं होते तो पूछ लेते ना सर। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, ये स्थिति बनी क्यों? आप ही के आचरण की वजह से ना। देखिए, जब भी ये बीजेपी सरकार का स्टैंड है, जब भी विपक्ष प्रश्न पूछता है तभी ये उसको गुमराह करते हैं और तब भी उन पर इस तरह की कार्रवाई ये लोग करते हैं। प्रश्न पूछने ही नहीं देना चाहते, उस चीज को अलग तरह से घुमा देते हैं उस बात को। पर ये जनता सब देख रही है, क्यों नहीं पूछने देते प्रश्न? क्यों निलंबन किया? आप बताइए। क्वेश्चन पूछा जब अडानी अंबानी पर क्वेश्चन पूछा, एक बात बताइए, जब अडानी अंबानी पर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने सारे सांसदों को लेटर लिखकर इंक्वायरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपकी मसले को हम टैकल कर रहे हैं लोकसभा के स्तर पर। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं ना कि जब लोकसभा के स्तर पर चीजें टैकल हो रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद हैंडल कर रहे हैं, तो आपको भरोसा कहां नहीं है? भाई नियम ये कहता है कि भाषण बाधित ना करें, नारे तख्ती दस्तावेज फाड़ने की मनाही है। मनाही मतलब आप ये नहीं कर सकते, ऐसा किया इसीलिए तो निलंबित हुए, और क्या रीजन है? आज से पहले कभी तख्तेबाजी नहीं हुई क्या? आप बताइए। आप लोगों ने निलंबित नहीं किया क्या आज से पहले किसी को? बताइए आप। नहीं तो आज से पहले क्या निलंबित नहीं हुआ? जब तेलंगाना राज्य बन रहा था, 18 विपक्ष के सांसदों को आपने निलंबित किया। राजीव गांधी के समय 63 सांसदों को निलंबित किया। उससे पहले भी निलंबन का इतिहास है। देखिए, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, वो एक अलग बात हो सकती है, वो हंगामा मचाने वाली बात थी। ये सुरक्षा से 18 लाख वोटर, 19 लाख वोटर एक सांसद को चुनते हैं और संसद में इस तरह से कोई आदमी घुस के चला जाता है, और वो भी एक बीजेपी के सांसद के हस्ताक्षर से एक पास बनता है, पास को लेकर वो संसद के अंदर। ये मसला है ना राजेश जी, अब आप सही बात बोल रहे हैं। चूंकि बीजेपी सांसद के साइन वाला जो एंगल है, ये आपको एनकैश करने लायक लग रहा है। मैं आऊंगा आपके पास इसी बात पर। निमिषा गौड़ जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। निमिषा जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। निमिषा जी, आज के दिन का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो आपको क्या लगता है, ये कहा जाएगा कि ये बीजेपी का एरोगेंस था, ये विपक्ष मुक्त सदन बनाने का प्रयास था? क्या लगता है आपको, क्या लिखा जाएगा? स्वप्निल जी, ये लिखा जाएगा कि भारत के लोकतंत्र में जब राज्यों से चुनाव की हार से बौखलाए विपक्ष ने संसद के परिसर में घुस करके जो उपद्रवियों ने अपने नाकाम जो इनके इरादे थे उनको पूरा करने की कोशिश की, उनको पकड़ के बाहर ले गए। जांच
पूरी होने से पहले बौखलाया हुआ विपक्ष, बौखलाया हुआ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है बिना जांच के परिणाम आए हुए आप उपद्रव मचा रहे हो, और उससे बढ़ के आप उन उपद्रवियों को बेरोजगार बना रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट करने का कोशिश कर रही है विपक्ष में आप देख लीजिए, कांग्रेस स्पेशली कहते हैं कि बेरोजगार हैं, राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगार है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम संसद में सुरक्षा का प्रश्न उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बेरोजगार है। तो बताइए, आप एक तरफ चले जाइए ना, दोहरे मापदंड तो आप सड़क पर किस मसले को लेकर हैं? भारत की जनता देख रही है, परिपक्व है, समझदार नहीं, लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि आप विपक्ष के चेहरे से ये नकाब उतारने के लिए सड़कों पर हैं या फिर जो मिमिक्री कांड हुआ है उसके खिलाफ सड़कों पर हैं। देखिए, नकाब तो इनका उतर चुका है। जिस लोकतंत्र के परिदृश्य में जहां पर ये जनता से चुन करके आए हैं, वहां आकर के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। मैं तो राजस्थान की बेटी हूं, मैं कहूंगी ये राजस्थान का मान है, हमारा सम्मान है, जिसका अपमान विपक्ष कर रहा है, माफ नहीं करेंगे आपको। आप बता दीजिए, मिमिक्री कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तो बड़े, हमें तो सुरक्षा की चिंता है। तो एक तरफ बेरोजगार, तो बता दीजिए। मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं निमिषा जी, वो कौन सा शख्स था बीजेपी में बैठा जिसने उपराष्ट्रपति की जाति को कोट किया? मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति के कास्ट की तो बात नहीं होनी चाहिए ना, इसे जाट अपमान से क्यों लिया गया? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जब कोई पद पर विराजमान है और उस पद पर बैठे व्यक्ति जो कि हमारे महामहिम है, संवैधानिक पद पर नियुक्त है, उसके अलावा वो एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लेकिन तो जिस पोस्ट पर वो आ गए उसके बाद जिस पोस्ट पर वो आ गए उसके बाद फिर उसमें कास्ट नहीं खींचना चाहिए ना। हम जब उपराष्ट्रपति को देखते हैं तो उपराष्ट्रपति के तौर पर देखते हैं। ये तो जातिगत मतगणना करवा रहे हैं, ये तो कहते हैं कि ओबीसी समाज का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं जातिगत मतगणना की जरूरत ही नहीं है, तो फिर जाति बताने की जरूरत कहाँ है? देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पे अवरोध क्या लगाया था कि वो आप इसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। आप एक ओबीसी महामहिम हमारे और उनका अपमान कर रहे हैं मिमिक्री करके। निमिषा जी, तो देखिए, दोहरे निमिषा जी, चलते आपका स्टैंड है ना कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, आपका स्टैंड है कि जाति के हिसाब से विभाजन नहीं होना चाहिए, तो आपका स्टैंड ये भी तो होना चाहिए था कि कम से कम जाट का एंगल या कास्ट का एंगल ना लाए। देखिए, एंगल तो ये लाते हैं, बार बार कहते हैं ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व नहीं है, तो बताया गया इनको कि ओबीसी समाज के हमारे कितने प्रतिनिधित्व है, और हम हमेशा से ओबीसी आयोग हम लोग लेकर आए, और अब आप यहाँ पर विराजमान, क्योंकि ये चश्मा इनका है स्वप्निल जी, ये कांग्रेस का चश्मा है, ये विपक्ष का चश्मा है, वो बार बार एंगल से देखती जातिगत, तो आपको हमने उस एंगल से भी दिखा दिया ना संविधान। ठीक है, राजेश कटारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। राजेश कटारा जी, मुझे एक बात बताइएगा, स्वप्निल जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ना संविधान का सम्मान करेंगे, ना संसद के शीतकालीन सत्र का सम्मान करेंगे, ना पदासीन। मैंने इसीलिए कहा ना मैम, वो देखने में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष मुक्त संसद हो गया, ये विपक्ष मुक्त सदन हो गया, ये देखने में बड़ा ऑड सा लगता है। इतनी बड़ी संख्या में कभी कार्रवाइयां हुई नहीं है। मैं राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया, मैं आऊंगा ना निमिषा जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। राजेश जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर कोई चीज नियमों के तहत हुई है और उसके बाद भी आप सवाल उठाएं तो ये तो हिपोक्रेसी है। और ये हिपोक्रेसी इसलिए है क्योंकि आपने भी, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने कभी निलंबित नहीं किया, मैंने आपको 2 से 3 इंसिडेंट्स गिना भी दिए। ये तो विशुद्ध हिपोक्रेसी है ना। आपको इसमें ज्यादा प्यारा ये मसला है कि एक बीजेपी सांसद ने उस पास पे हस्ताक्षर किए, और उसको भी मैं काउंटर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यही मसला ज्यादा प्यारा था। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देखिए, कभी जाति को जोड़ के चलते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मोदी जाति को ओबीसी बता दिया, अब वो संवैधानिक पद पे, क्या वो एक जाट समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? पर जाति की बात तो आप उपराष्ट्रपति सर सारे इलेक्शंस में घूम घूम के हमने थोड़ी की जाति की बात, तो जाति की बात बीजेपी की तरफ से आई है। एक तरफ तो कहते हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, फिर भी एक जाति को लेकर इस तरह का वो कर रहे हैं। एक तरह जांच हो रही है, जांच किसके चीज की जांच होगी? मेरा सवाल बताइए राजेश जी, मेरा सवाल क्या है राजेश जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि अगर आपने आप पर कार्रवाई हुई तो ये बलवा है साहब, लेकिन आपने कार्रवाई की तो वो नियम के सापेक्ष था। ये तो बड़ी अजीब सी हिपोक्रिटिकल बात नहीं हो गई सर? देखिए, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
उस क्यों? कार्रवाई में, उस कार्रवाई में आप देख लीजिए कैसे? इतने भारी संख्या में कभी सांसद निलंबित हुए, ये कितनी सी सिर्फ क्वेश्चन पूछने नहीं, पे, 60 के ऊपर तो हुए हैं, 60 के बताइए आप, ऊपर तो हुए सिर्फ हैं। क्वेश्चन पूछने से इससे, वो भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ अरे क्वेश्चन, सर, वो जो भी बीजेपी का सांसद तेलंगाना अंदर राज्य जा रहा है, मांगने पर जो फिर 18 जाट समुदाय विपक्षी को बीच सांसदों में को लाते हैं। निलंबित किया गया, आप वो भी तो बताइए, सवाल पूछने पर ही और निलंबित जांच हुए की बात करते इसी हैं ये तरीके से। स्वप्निल जी, जांच किस किस चीज की जांच करेंगे ये लोग? जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जंतर मंतर वो बेटियां बैठी थी गोल्ड मेडलिस्ट, उसमें भी अभी तक जांच चली रही है इनकी। इनकी तो जो अगर इनकी कोई बीच में आता है, हाँ साहब जांच चल रही है, जांच कब पूरी होगी? रमेश बिधूड़ी जी इनके सांसद ने किस तरह संसद का अपमान किया, आप बताइए। एक सांसद को नहीं कितनी नहीं नहीं अभद्र भाषा नहीं से नहीं गालियां नहीं, दी इस गई सवाल का संसद जवाब, के इस क्लास में, सवाल का आप क्या जवाब उस पर भी ओम जांच बिरला जी कर दे रही रहे है? थे ना, इस उसमें भी सवाल का जांच कर जवाब रही है। ओम बिरला जी दे रहे थे ना, और वही ऑथेंटिक होंगे। ओम बिरला जी क्यों नहीं? अरे ओम भाई, बिरला जी लोकसभा जब विपक्ष मांग कर लोकसभा रहा है, अपने स्तर जब पर विपक्ष अगर मांग जांच कर, करा विपक्ष रही है तो कोई और नहीं मान कौन जवाब सकता। देगा सर? आप बताइए, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है क्या? विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री आके जवाब दें, क्यों नहीं देते गृह मंत्री जवाब? गृह मंत्री किस लिए है? नहीं, प्रधानमंत्री जवाब दे, बोलना चाहिए ना, हाँ, क्यों नहीं बोलते? हाँ, नहीं, मैं देखिए उनको उनका थोड़ी जुड़ा हुआ मामला है। हाँ ठीक है, मैं एक आप बार आ रहा हूँ, बताइए, मैं एक बार आ रहा हूँ, गृह मंत्री मैं जी, एक बार आ रहा गृह हूँ। मंत्री जी निमिषा संसद जी में मुझे एक बोलते बात हैं, क्यों कतरा रहे बताइए, हैं? प्रेस निमिषा जी बहुत कॉन्फ्रेंस सिंपल सा क्यों सवाल कतराते है, हैं? ठीक है निमिषा जी बहुत सिंपल सा सवाल है, विपक्ष का तो काम है ना सवाल पूछना, वो तो सवाल पूछेगा, पूछेंगे सवाल, है ना, वो तो रोड पे सवाल पूछेंगे, पूछेगा। संसद के अंदर भी पूछेंगे। निमिषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद ऑडियो म्यूट कर लिया है। स्वप्निल जी, जी मुझे हाँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा हाँ, बिना इंटरप्शन के मैं अपना जवाब पूरा करती हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल शीतकालीन सत्र को जो डिस्टर्ब करने वाले उपद्रवी थे, वो उपद्रवी 5-6 की संख्या में जितने भी थे, एक हरियाणा से ही, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से उनके नाम आ रहे। और इंटरप्शन उपद्रव इतना भारी था कि वो आते हैं और वो स्मोकिंग वो लेकर आते हैं, और अंदर उनको पता है स्मोकिंग पे कोई काउंटर नहीं होता है। जब उनको पकड़ के ले आते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देखो। तो जो ये आका है ना, इनके आका, और उसके बाद एविडेंसेस मिटाने के लिए अपने राजस्थान में आकर के उन्होंने अपने मोबाइल जलाए। तो ये एविडेंस रिमूव करने के लिए कोशिश, और सीधा सीधा अपने आकाओं के संपर्क में रहना, और कह रहे हैं कॉन्फिडेंस हम तो बच जाएंगे। बड़े बड़े वकील, उसमें से असीम सरोदे जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ थे। दूसरे दिन क्या होता है, मिमिक्री होती है, राहुल गांधी जी वीडियो बनाते हैं। मुझे बात पूरी जान दीजिए प्लीज, मुझे समय। तो अब सीधा सीधा एंगल, पूरी घटना के बाद मिमिक्री के बाद उपद्रव मचाना, सड़कों पे आ जाना। आप बता दीजिए, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से उपद्रव मचा है, अफजल हम शर्मिंदा आप जो बोल रही हैं ना, आप जो बोल रही हैं वो सर्कमस्टेंशियल है। नहीं, आप जो बोल रही हैं वो सर्कमस्टेंशियल है। मैं आपसे चाहता हूं आप सब्सटेंस बताएं। कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये आतंकवादी समर्थन। नहीं, 2 मिनट निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, कटारा जी, निमिषा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप जो बातें कह रही हैं वो सर्कमस्टेंशियल है। अगर मैं बोलूं कि सब्सटेंस वाली बातें कहां है, अगर सब्सटेंस वाली बातें होती तो ये तो केस सॉल्व हो गया होता ना। केस में तो जांच अभी भी चल रही है। हमारी बेहतरीन सक्षम एजेंसियां कब तक जांच चलाएंगी? नहीं, देखिए आप प्रश्न उसी पर उठा रहे हैं ना, कि बताइए क्यों हुआ। अरे क्यों हुआ, जांच नहीं, क्यों हुआ नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। मैं आपसे बोल रहा हूं केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। अब तक तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जानी चाहिए थी ना। हमारी एजेंसियां इतनी तो सक्षम है ना। छोटी नहीं है, यहाँ पर आके मोबाइल जल गए, हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र का है, पूरी जांच के बाद परिणाम सुनाए जाते हैं। परिणाम तो इन्होंने सुना दिया है, क्या छुपाना चाहते हैं, किस बात से डरते हैं? तो जांच का विषय है स्वप्निल जी, और जांच हो जाने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र के मंदिर तो में भी कितने दिन लगेंगे? और आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठे थे, तो भी कितने दिन लगेंगे? हंगामा होना, आप कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन कितने दिन लगेंगे? ये जांच कितनी लंबी खींचेगी? मसला तो गंभीर प्रश्न है स्वप्निल जी। कांग्रेस का असीम सरोदे जो उपद्रवियों का वकील है, उनसे क्या रिश्ता है? मैं पूछती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है कटारा साहब, आपने सवाल सुना, उसके बाद मैं अपना सवाल लूंगा। देखिए, ये निमिषा जी बरगलारी कोच थे, इनको पता ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं पता इनको, किस सब्जेक्ट पर कर रहे हैं। कभी अफजल की बात करती हैं,
कभी उनके रिश्ते की बात करती है, उनको घुसाया, उनका क्या रिश्ता है? इन्होंने संसद के अंदर उनको घुसाया, उनसे क्या रिश्ता है आपका? आपका क्या रिश्ता है उनसे, जिनको संसद के अंदर आप लोगों ने घुसाया? क्या मिली भगत थी आप लोगों की उनके साथ में? आप बताइए उनसे रिश्ता पहले। 2 मिनट वकील के लिए सरकार भी वकील करती है। नहीं, निमिषा जी मैं आपको रोक रहा हूँ, निमिषा जी मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, निमिषा जी प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। कटारा साहब, आपने बार बार ये बात कहा कि जिन्होंने उनको अंदर घुसाया, आप तो उनको दोषी मानकर चल रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर एक्शन कब हुआ? जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है ना, बीजेपी के उस सांसद को दोषी मानकर कैसे चल सकते हैं? नियम तो यही कहते हैं। देखिए इनका क्या रिश्ता है? वो मिला ना कार्ड जिसको पास पर साइन की होते बीजेपी सांसद, उन्होंने एक पास साइन किया, उसको बताएं। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा। जांच कब तक चलेगी? कटारा साहब, जांच किस चीज की जांच आप सीधे चाहते हैं महिलाओं की जांच हो गई, महिला पहलवानों की जांच हो गई क्या? उसमें क्या आया जांच में? इतना संवेदनशील मामला था, उसकी जांच आ गई क्या? आप उस पर अपडेट नहीं हुई उस बात को। 750 किसान मर गए, क्या उनकी जांच आ गई क्या? इनके मंत्री के बेटे 2 सेकंड, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो इंक्वायरी चल रही है उसमें अगर किसी तरह से बीजेपी सांसद का नाम आता है और उस जांच में पर्दाफाश होता है, तब तो आपकी मांग कहा जा सकता है कि अब आप कोई मांग उठाइए। अभी जब उनका नाम आया ही नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक पास साइन किया, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई तब होगी जब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। देखिए सुखनल जी, पास मिल गया, वो लोग मिल गए, घुसे कैसे? क्या घुसना इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उनको रोकने की? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं? अंदर कैसे घुसे वो लोग? इनकी मिली भगत से वो अंदर घुसे हुए हैं। ये क्या चाहते हैं? अगर कोई हादसा हो जाता, उनके पास जो जिस तरह का वो मिला, उसके बाद अगर कोई मानव बम होता, कुछ और होती, तो कौन जिम्मेदार होता? आप बताइए। 18 लाख 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व सांसद करता है। राजेश कटारा जी, मुझे नहीं लगता। देखिए मैं आपको बता दूं, संसद पर जो हमला हुआ था वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला घटना थी। 2 सेकंड निमिषा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। निमिषा जी 2 मिनट रुक जाइए। कटारा जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, संसद पर जब हमला हुआ था वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली वारदात थी। अब मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं ना मानव बम आ जाता है या इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ऐसा किसी को नहीं लगता। और मैं जानता हूं आप अपने दिल से पूछेंगे तो आप भी जानते हैं कि ऐसा अब पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस पर भी नहीं 2 सेकंड कटारा साहब, उस पर भी ओम बिरला जी ने आपको ये एश्योरेंस दिया है। निमिषा जी 2 मिनट में कुछ फैक्ट्स को टेबल पर रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओम बिरला जी ने आपको ये एश्योरेंस दिया है, लिखित में एश्योरेंस दिया है, सिग्नेचर के साथ एश्योरेंस दिया है कि सिक्योरिटी को और कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है और बहुत जल्द चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सही है ना कटारा जी? देखिए स्वप्निल जी, अगर वो आदमी घुसे और कोई भी चीज लेके घुस गए, वो कुछ भी लेके जा सकते थे। अपडेट लिखित में दिया गया है, और क्या मांग रहे हैं भाई? कितना संवेदनशील मामला है, तो उसके ऊपर जवाब कौन देता? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता उसका जवाब कौन देता? आप बताइए। उसके बाद फिर जांच ही होती। ठीक है निमिषा जी मेरे आपसे 2 सवाल है। निमिषा जी मेरे आपसे 2 सवाल है। ठीक है 2 मिनट कटारा साहब अब रुकते हैं। ठीक है इतनी बड़ी अब रुक जाते हैं। निमिषा जी मेरे आपसे 2 सवाल। ठीक है निमिषा जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यह है कि आपने कहा किसान वर्ग का अपमान हुआ और आपने एक जाति की बात की। मैं कह रहा हूं जब किसान धरने पर बैठे थे और लंबा संघर्ष चला, वो किसानों का अपमान नहीं था? कास्ट की बात आपने निकाली, जबकि कास्ट रेजिम को आप हटाते हैं और आप सिर्फ 4 वर्गों की बात करते हैं। कास्ट की बात निकालना, क्या यह कास्ट का अपमान नहीं है? बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए ऐसा लगता है स्वप्निल जी, चोर मचाए शोर, कहीं ना कहीं कोई लिंकेज है और अलग अलग राज्यों से आने वाले उपद्रवी जो बीजेपी शासित राज्यों से आने वाले सामने आ जाएंगे।
दूसरी बीजेपी मैं वो आगे राज्यों से आने वाले उपद्रवी। कटरे जी इन क्वेश्चन पर जवाब दीजिए जो क्वेश्चन आपने किया है नहीं, उसी क्वेश्चन पर जवाब करिए। नहीं, ये भाषण दे रहे हैं ना, लचीले भाषण। देख कटारा साहब इस तरह से नहीं, प्लीज निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी, दो मिनट कटारा साहब, कटारा साहब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सवाल पूछने राजेश जी, नहीं है। ठीक है राजेश जी, प्लीज 2 मिनट, निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी, आप मेरे सवाल पर आ जाइए। देखिए 2 मिनट कटारा साहब, कटारा साहब 2 मिनट रुक जाइए, मैं सवाल ले रहा हूँ। निमिषा जी, निमिषा जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, निमिषा जी मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आप जो सवाल कर रहे हो निमिषा जी मेरी बात सुनिए, सुनिए निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी ऐसे 2 मिनट, आप सवाल ले लें ना, आप सवाल तो ले लें, आप सवाल तो ले लें, आप सवाल तो सुन लें एक बार, फिर आप बोलिएगा ना। नहीं, आपने तो उसको घुमा भी दिया ना मैम। मैं आपसे देखिए क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब किसान धरने पर बैठे तो वो किसानों का अपमान नहीं था? सीधा सा सवाल है, किसानों का अपमान नहीं था? बोल रही हूँ मैं, हाँ बोलिए। अब मैं हमारे किसान भाइयों की बात कर रही हूँ, तो आप उस बात को जवाब ही नहीं बता सकते, क्या जवाब चाहिए? बोलिए 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 निमिषा जी, बोलिए। हमारे किसान भाई जब किसान बिल आया हाँ। तो हमारे किसान भाइयों की जो प्रोडक्शन था उसकी सप्लाई और डिमांड चेन से कनेक्ट करने के लिए था, और हमने बाद में कहा कि कहीं ना कहीं हम अपने किसान भाइयों को ये कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाए, उनको समझा नहीं पाए। अगर 1 साल किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा तो वो किसानों का अपमान क्यों नहीं था? तो आगे आएंगे। और सीधी बात ये कि जब किसान भाई अगर जब किसान नाराज 1 हुए, साल तो से लगा ज्यादा कि हमको नहीं समझा प्रदर्शन पा रहे। करता रहे तो वो किसान का अपमान क्यों नहीं है? किसान भाई आप मेरी बात तो सुनिए हाँ, स्वप्निल जी, तो हाँ। नहीं समझा तो हमने सम्मान पूर्वक उस वापस बिल को ले लिया। लेकिन अब यहाँ पर बात है हमारे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंधमारी की, और सेंधमारी करने वाले इतना उछल रहे हैं, कोई तो कोई गड़बड़ है। नहीं, लेकिन मैं एक पॉइंट और नहीं समझ पा रहा हूँ निमिषा जी। आपने खुद बताया कि जो लोग अंदर घुसे, जिन्हें आप उपद्रवी कह रही हैं, जो कि उपद्रवी हैं भी, आपने ये बताया कि एक यूपी से है, एक हरियाणा से है। सुनिए ना, देखिए वो कवर फायर कर रहे हैं। 2 सेकंड, कवर फायर देखिए, ठीक है 2 मिनट रुकिए तो मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नहीं कटारा साहब 2 मिनट में सवाल ले रहा हूँ। निमिषा जी, राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जहां जहां से ये आरोपी हैं वो सब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, आप जो भी आप स्टेट गिनाएंगे, तो आपकी नाक के नीचे कॉन्स्पिरेसी होती रही। देखिए कॉन्स्पिरेसी तो सामने आएगी। अच्छा। जो भी मुलजिम है, जिसने भी घटनाक्रम को इंतजाम किया है, अंजाम दिया है, वो सामने आएगी। लेकिन आका कौन है जो यहाँ पर आकर के उनको गाइड करता है कि तुम मोबाइल जला दो? आका के कारण उन उपद्रवियों के चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्मोकिंग लेकर आना कि पता ये कोई हमारा क्राइम के अंदर नहीं आएगा, तो हम बच जाएंगे। बचा कौन रहा है, हीरो कौन बना रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी उपद्रवियों को। अब एक सवाल मैं लेना चाहता हूं, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं कटारा साहब, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस आप लोगों की तरफ से आए। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं 2 सेकंड, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कटारा साहब पूछना चाहता हूं। कोई व्यक्ति गन लेकर आएगा ना, पकड़ा जाएगा। आपने कहा मानव बम, वो बम लेकर आएगा ना, पकड़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं टेक्निकलिटीज, साइंस कितनी डेवलप्ड है। वो जब कुछ जगहों से निकलेगा, वहां पर मशीनें उसको पकड़ लेंगी, मशीनें उसको रोक लेंगी। वो जो चीज लेकर आए उससे किसकी जान जाती साहब? एक स्मोक निकलता, आपने कहा स्मोक जहरीला हो सकता था, ओम बिरला जी ने बताया स्मोक जहरीला नहीं था। सारी बातें तो क्लियर हैं, सिवाय इसके कि उसकी परिणति क्या है। परिणति लोकसभा तय करेगी, लोकसभा अपने स्तर पर जांच करा रही है। उतना इंतजार क्यों नहीं हो सकता? देखिए क्यों आए, सबसे बड़ा सवाल है, आए क्यों? वो अगर वो जहरीला नहीं हो सकता है क्या? कोई रसायन नहीं हो सकता क्या? आप बताइए, रसायन नहीं हो सकता क्या? आए थे, आप बताइए कटारा साहब, आप बताइए हो सकता था क्या? चलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ बताइए। नहीं मैं आपको राजेश जी पूरा मौका दे रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बताइए कि क्या केमिकल और बम लेकर वो संसद में घुस सकते थे? कटारा साहब सीधा सा सवाल है। नहीं इनसे पूछिए कटारा साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कटारा साहब लोकसभा की सुरक्षा किसके हवाले है? ठीक है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कटारा साहब, क्या आपको लगता है कि बम और केमिकल लेकर कोई अंदर घुस सकता था? कैसे पहले घुसे नहीं थे, पहले भी घुसे थे, कितने जवान शहीद हुए थे संसद के गेट पे? आप बताइए, उसका जवाब हो सकता है अंदर? आप बताइए। हम और आप नहीं जा सकते। आप कभी गए हो कि इस तरह से घुस सकते हो? आप बताइए, कभी सोचा आपने इस तरह से?
हाँ देखिए मैंने खुद अच्छा। संसद में देखी अभी ठीक है। भारत नहीं, 2 सेकंड कटारा साहब, देखिए आपकी बात में फ्लॉ कहाँ है मैं बताता हूँ। निमिषा जी आप भी सुनिए, आपको भी मजा आएगा। निमिषा जी आप भी सुनिए, आपको भी मजा आएगा। कटारा साहब मैं आपको एक आपकी बात में ना एक फ्लॉ बताता हूँ, लोगों को भी बड़ा मजा आएगा सुन के, इसलिए आप दोनों मेरी बात को सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी ही सरकार में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए, अपने ही रेजिम पर काला धब्बा लगाने के लिए कुछ लोगों को लाकर यह करवा दिया, आप ये कह रहे हैं। कौन मानेगा साहब, कौन इतना बड़ा मूर्ख होगा? ऐसा है, बीजेपी में अपने लोग कुछ, इनके लोग कुछ हो सकते हैं, परेशान होंगे इनकी पार्टी से खुद ही, कई जगह बराबर होती है पार्टी में, और क्या होती है ये भी हो सकता है। मैं माफी मांगता हूं अपने दर्शकों से हंसने के लिए, लेकिन मसला गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ठीक है, लोग बाहर चले गए, आप खुद ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज पूछता हूं निमिषा जी, ऑफ टॉपिक है, संसद में कांग्रेस, ठीक है निमिषा जी, एक ऑफ टॉपिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? ठीक है, किसी सांसद के बर्ताव से, किसी सांसद की हरकतों से, किसी सांसद की मिमिक्री से, हो सकता है किसी सांसद के वीडियो खींचने से आप लोगों को बुरा लगा, लेकिन जब आप सांकेतिक तौर पर उन्हीं सांसदों का पुतला दहन करते हैं तो क्या वो किसी माननीय का अपमान नहीं है? क्या वो जनता द्वारा चुने गए एक प्रोसीजर का अपमान नहीं है? निमिषा जी ये अंतिम सवाल है मेरा, आप इसका सीधा जवाब दे दें, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। देखिए स्वप्निल जी, मुझे लगा आपने प्रश्न पूछा, अपमान है, अपमान तो आपने किया है संसद के लोकतंत्र का, और अपने अपमान के संवैधानिक पद पे विराजमान लोगों का मिमिक्री करना, रिकॉर्डिंग करना, कैमरामैन बन जाना। मुझे लगता है कांग्रेस के राहुल गांधी जी के पास अब कुछ काम नहीं बचा है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये अशोभनीय जवाब दे दें प्लीज, जवाब दे दें, क्या सांसदों का सांकेतिक पुतला दहन सही है? मुद्दों पर बात करते, विकास पे बात क्या करते, सांसदों का सांकेतिक पुतला दहन सही है? क्यों हमें राज्यों से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया, 2 राज्यों से बाहर हो गए आप, तो ये चर्चा करते और अपनी, ठीक है, अपनी, चलिए। लेकिन आप कहते हैं इंडी गठबंधन में प्रधान, अभी देखिए स्थिति क्या है कि सड़कों पर दोनों ही धड़े अपने अपने एजेंडे के साथ हैं। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि कौन सा धड़ा सही और कौन सा गलत। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, आप दोनों अपने अपने स्तर पर तो ये कह रहे हैं कि दूसरा धड़ा गलत है, लेकिन जनता इस बात को डिसाइड करेगी। आप दोनों को शुभकामनाएं, देखिए जनता किसकी तरफ सिंपैथी के साथ इस मुद्दे पर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।